अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। 15 दिन हो गए हैं जी इस सेक्शन में जो फर्स्ट टाइमर प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उन्हें प्रोटेस्ट करते हुए। इनकी डिमांड है कि इन्हें जंतर दिया जाए और कुछ नहीं खाएंगी ये। इन्हें दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त है ऑफ़र की है। 15 दिन इनके सामने पड़ी रही है, सुबह से लेके शाम तक बिल्कुल नहीं खाया इन्होंने। सारा दिन बैठी रही हैं, सूख गई हैं, सड़ गई हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम है नहीं खाएंगी। कल मैंने इन्हें बड़ा ज़बरदस्त ग्रीन पाउडर ला के दिया है सेक्शन से, जो अच्छा था, जहाँ पे नरम चारा था वो इन्हें ला के डाला है। सारा दिन दोस्तों वो चारा पड़ा रहा है और ये मुंह बंद करके उधर बैठी रही हैं। इन्होंने कहा जी हमने नहीं खाना, हमें सिर्फ जंतर दिया जाए। कई दिन हो गए इन्हें भूखे रहते हुए, आप देख लें ये बेचारी सूख गई हैं, आधी हो गई हैं। तो दोस्तों चूँकि ये प्रेग्नेंट है, इनका ख्याल हमें ही रखना है। इनका तो कुछ जाना नहीं है, अगर इनके बच्चों के साथ या इन्हें प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हो गया, नुकसान हमारा ही होना है। तो आज फाइनली मैंने इनकी डिमांड को मान लिया है और आज से हम इन्हें एक टाइम जंतर देने लगे हैं। अभी चूँकि दोस्तों जंतर मेरे पास बहुत कम है और मुझे मैनेज भी करना है, तो मेरी जो रूटीन थी, मैं सिर्फ 2 पूड़े सुबह और 2 पूड़े छोटे बंडल्स शाम को काट रहा था। सुबह शाम एक बंडल छोटा इन 5 बच्चों को मैं देता था इस सेक्शन में, और छोटे छोटे 2 बंडल सुबह शाम मैं इस खुरली में रखता था। यहाँ से ये छोटे बच्चे खाते हैं 3 और बकरा खाता है। लेकिन चूँकि जंतर थोड़ा दोस्तों मैनेज करना है, आधे एकड़ को कम से कम 1 माह लेके जाना। उसका सेकंड काट है, वैसे भी वो थोड़ा सा रह गया, पत्ते उसके हल्के से मुरझा गए हैं क्योंकि अभी उसका सीज़न जा रहा है। फली उसके साथ काफ़ी लगी हुई है। तो मैं ये करने लगा हूँ कि 2 पूड़े जो मैं सुबह शाम डालता था इस सेक्शन में और उस सेक्शन में छोटे बच्चों को, वो मैंने बंद कर दिए हैं। तो इस सेक्शन में जो बच्चे हैं और बकरा है वो यहाँ से खा लेंगे, लूसन खा लेंगे। और ये जो 5 बच्चे हैं इन्हें मैं एक टाइम तो पत्ते डाल दिया करूँगा और सेकंड टाइम कोशिश करूँगा थोड़ा सा जंतर डाल दूँ, थोड़े से ग्रीन्स डाल दूँ, ताकि इनका गुजारा होता रहे। क्योंकि दोस्तों प्रॉपर फूड नहीं है हमारे पास, इसलिए बार बार इनकी चेंज करनी पड़ रही है फूड, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। एक ही फूड होनी चाहिए, लेकिन अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि ये खाती पीती रहें, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। 1 माह बस क्रिटिकल है, 1 माह गुजार लिया उन्होंने, बच्चे दे दिए आफियत के साथ, फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर ये ना भी खाएँ तो इनकी मर्ज़ी है, बल्कि बच्चे देने के बाद ये खुद ब खुद खाएँगे, हर चीज़ खाएँगे, क्योंकि उन्हें पता है इन्हें दूध पैदा करना अपने बच्चों के लिए। फिर ये हर चीज़ खाने लग पड़ती हैं। लेकिन सिर्फ ये प्रेगनेंसी के दौरान बड़ा नखरा कर रही हैं और अभी वक्ती तौर पे मुझे इनका नखरा उठाना पड़ना है। इंशाल्लाह 1 माह बाद जब ये बच्चे दे देंगे, ग्रेन्स वगैरह खाएंगे, फिर जंतर ख़त्म हो जाएगा। फिर ऑब्वियसली इन्हें ग्रास भी आना पड़ना है, जो लोसन में इस वक्त घास ही घास है। फिर इंशाल्लाह ये बड़े शौक़ से खाएँगे। अब ये देखें दोस्तों, 3 इस तरह के छोटे छोटे पूड़े मैंने बना के रख लिए। इसके साथ फली देखें माशाल्लाह कितनी ज़्यादा है। तो ये काफ़ी हो गया, 3 बंडल्स जो हैं उनके लिए काफ़ी होगा। जंतर दोस्तों ऐसा चारा है, ये जानवरों को बिजी रखता है। आप सुबह के टाइम इन्हें डाल दें, ये थोड़ा थोड़ा करके, खासकर इधर फली है तो ये एक फली तोड़ती रहेंगी, शाम तक इन्होंने खाते रहना, ये बिजी रहेंगी। और ये थोड़ा सा ही काफ़ी होगा इंशाल्लाह इनके लिए, क्योंकि फली से ये भरा हुआ है। इंशाल्लाह इनका पेट भी भर जाएगा। इन्हें जो एनर्जी चाहिए, जो इन्हें न्यूट्रिशंस चाहिए जंतर से, वो मिलेंगे इंशाल्लाह इन्हें। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन 3 बंडल से इनका काफ़ी अच्छा गुजारा हो जाएगा। ये दोस्तों जंतर का फील्ड है माशाल्लाह, देखे जंगल बना हुआ बिल्कुल। इसे मैंने पानी बेतहाशा लगाया है और सल्फर मैंने इसे भी फ्लड कर दिया था। तो देखे माशाल्लाह फली बहुत ज़्यादा लगी है इसके साथ। तो ये थोड़ा सा जंतर है दोस्तों मेरे पीछे, हमें इसी से गुजारा करना होगा। 1 माह हमें इसे हर हाल में चलाना है। ये देखें दोस्तों मनपसंद खुराक का रिजल्ट देखें। अब इधर हमने अगर हेयर डाली होती या सब लूसन डाला होता तो सारी इधर वो पीछे जाके बैठा होना था। अभी सारी एक दूसरे से लड़ रही हैं, एक दूसरे को मार मार के खा रही हैं। ये बकरी दोस्तों दर्द सर बनी हुई है। इसे हम इस सेक्शन के अंदर छोड़ते हैं तो ये जो छोटी फीमेल्स इन्हें मारती है, खाने नहीं देती है और सारा कुछ अकेले खा जाती है। वंडा भी ये बहुत ज़्यादा खा जाती है और इनका हक मारती है। अगर इसे मैं दूसरे सेक्शन में छोड़ता हूँ बड़ी बकरियों के साथ, तो ये क्या करती है अभी देखें आप। अभी इसे मैंने सेक्शन में छोड़ दिया, इस तरफ बड़ी बकरी हैं। अभी देखें ये क्या तमाशा करती है। इतनी बड़ी होगी है, काम इसके बच्चों वाले ही। ये कभी बड़ी नहीं होती, बकरियां कभी भी बड़ी नहीं होती। ये देखिए ये उधर जा रही है, इसने अपना एक रास्ता बनाया हुआ है, उस रास्ते से ये बार बार निकल के आ जाती है इस तरफ। पहले पानी पीने लगी है, नहीं पानी भी नहीं पी रही। हालांकि इस सेक्शन में इसकी मदर है, इसकी सिस्टर है जिसके साथ रही है, सारी जिंदगी इसके साथ रही है। ये अपनी मदर के पास नहीं जाती, अपनी सिस्टर के साथ नहीं रहती। अभी देखिए क्या कर रही है, वो बंदा इनका क्या इलाज करे। ये देख, इसे जंप करके दोबारा अपने सेक्शन में चले जाए। ये और इसे 4 बस इतना सा काम था।
आपने इतनी मुश्किल से इधर छोड़ा है, नींद नहीं लगाया इससे, वो हो गई अभी जाके उधर ही हेडर कराना शुरू कर देगी, मारना शुरू कर देगी। अब ये देखें कितने शौक से खा रही हैं, लेकिन आधा इलाज कर रही हैं, एक दूसरे को मार रही हैं। ये भी बड़ी टेंशन है। जो सेहतमंद होती हैं वो दूसरों को मारती हैं और वो बेचारी वीक रह जाती हैं, जो बेचारी थोड़ी हल्की होती हैं मेरी तरह। जंतर दोस्तों इस लिहाज से फायदा मंद है कि थोड़ा सा भी डाल दें तो ये खा के रच जाती हैं, खासकर जब इसके साथ फली लगी हो। अब ये 12 पीस हैं, 12 फीमेल्स हैं और ये सिर्फ देखे 3 पुड़े हमने ला के डाले हैं। एक तो ये सारा दिन बिजी रहेंगी, शाम तक इन्होंने इसे ही थोड़ा थोड़ा करके इस तरह खाते रहना, एक एक पत्ता करके, एक एक फली करके। जब जब आप दोस्तों जानवरों को सब्ज चारे पे पालेंगे, उन्हें संभालेंगे, तब तब आपको प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, क्योंकि सब्ज चारा सारा साल तो एक तरह रहता नहीं है। हर चारे का एक मौसम होता है, एक उसका सीज़न होता है जिसमें उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब उसका मौसम चला जाता है तो फिर उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी वैसी नहीं रहती है। इसलिए चारा पे आप अगर पालेंगे तो वक्ती तौर पे जब मौसम होगा चारे का तो बड़ा अच्छा आपका गुजारा होगा, और जब उस चारे का मौसम ख़त्म हो जाएगा तो फिर जानवरों को दोबारा सफ़र करना पड़ेगा, आपको भी टेंशन होगी। जानवरों के लिए साइलेज बेहतरीन सोल्यूशन है, क्योंकि साइलेज एक मरतबा आप बना लेते हैं जब चारा पीक पे होता है, उसकी क्वालिटी, उसकी जो वैल्यू होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, जब वो पीक पे होती है आप उसके काट के साइलेज बना लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, फिर आप उन्हें खिलाते रहते हैं। इसलिए साइलेज ही वाहिद सलूशन है सारा साल जानवरों को बेहतरीन फूड देने का और सारा साल उन्हें एक जैसी फूड देने का। अगर आप साइलेज पे नहीं पालते 200 जानवरों को, फिर इसी तरह ही होगा। जब आपके पास चारा वाफिर होगा तो ये जानवर खाएंगे, ये भी मज़ा करेंगे, आपको भी टेंशन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही चारे का सीज़न जाएगा, जो इन्होंने खाया पिया होगा, इनकी सेहत बनी होगी, वो वैसे डाउन हो जाएगी, क्योंकि वो क्वालिटी का चारा नहीं मिलेगा, ना ही उस तरह की प्रोडक्शन होगी। तो इसलिए साइलेज ही वाहिद सलूशन है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक पाया जाता है कंसेप्ट के साइलेज बकरियों को नहीं देना चाहिए, तो इन चीज़ों ने हमें पीछे रखा हुआ है पूरी दुनिया से। 5 साल पहले दोस्तों जब मैंने फार्म स्टार्ट किया था तो मैंने लूसन काश्त किया था। उस वक्त हमारे इर्द गिर्द लूसन कोई भी काश्त नहीं था करता, और जिससे हम बात करते थे कि हमने बकरियों के लिए लूसन काश्त किया, वो कहता था यार ये तो इनका चारा ही नहीं है, ये तो गधे और घोड़ों का चारा है, आपने बेवकूफ़ी की है। तो ये हमारे यहाँ गलत किस्म के कंसेप्ट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे हैं। लेकिन अभी आ जाएँ तो सारी दुनिया, पूरा पाकिस्तान जो है वो लूसन काश्त कर रहा है, बना रहा है उसकी। अभी आके उन्हें पता चला है कि ये बकरियों के लिए बड़ा ज़बरदस्त चारा है। साइलेज मुझे बनवाना ही पड़ना है, अगर साइलेज पे नहीं आऊँगा मैं तो ना तो मैं कभी ज़्यादा जानवर रख सकूँगा और ना ही सारा साल उनकी फूड को मैनेज कर सकूँगा। ये टेंशन्स आती ही रहेंगी। तो इसलिए इसका वाहिद सलूशन है कि मैं जल्द अज जल्द साइलेज बनाऊँ। चले प्रेग्नेंट गोट्स में थोड़ी सी इस सेक्शन में बंदा ट्राई कर लेता है कि उसके क्या प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन जो बच्चे हैं 6-6 माह के, अभी 40 बच्चे हैं 6-6 माह के, कम अज़ कम उन्हें तो साइलेज फीड कर सकता हूँ ना। ये बिजी भी रहेंगे, इनका इंशाल्लाह पेट भी भरा रहेगा।